नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आपका खास स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम ब्रेकिंग न्यूज में। आज दरअसल बॉर्डर बंद है। बॉर्डर इस लिहाज से बंद है क्योंकि अग्निपथ स्कीम योजना को लेकर विपक्ष की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क है। दिल्ली से जुड़े तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन्हें फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहां पर कड़ी सुरक्षा की गई है, निगरानी की जा रही है। इसका असर यह हुआ है कि गाड़ियां जो हैं उनकी रफ्तार थम गई है। बड़ी संख्या में जाम जो है वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर सरकार दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि इसे लागू किया जाएगा और दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर तमाम जो छात्र हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि आंदोलन करेंगे और आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाते हुए इस योजना की वापसी के मुकम्मल इंतजाम करेंगे। यहां पर देखिए हमने लिखा है बॉर्डर बंद है और दाईं तरफ इसके हम आपको दिखा रहे हैं कैसे यहां पर गाड़ियां जो हैं उनकी रफ्तार थम गई है। बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं कि वो धीमी धीमी रफ्तार से चल रही हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है। पुलिस प्रशासन जो है वो बड़े पैमाने पर यहां पर आज मुस्तैद है, चेकिंग कर रहा है। इंतजाम सुरक्षा के मुकम्मल किए गए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बता दें कि आज ऐलान तो किया गया था भारत बंद का, लेकिन भारत बंद की जगह बॉर्डर बंद जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं दिल्ली के आसपास के इलाकों में। हम आपको बता दें आज जितने भी बॉर्डर हैं सभी बॉर्डर पर इस वक्त वाहनों की आवाजाही जो है उनकी रफ्तार थम गई है। खासतौर पर अगर आप गुड़गांव और नोएडा की बात करते हैं तो यहां पर गाड़ियों की आवाजाही की रफ्तार जो है वो मानो बिल्कुल थम सी गई है। तमाम तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए वो तमाम लोग जो दफ्तर जा रहे थे, रोजमर्रा के काम करते थे, आज इस भारत बंद की वजह से बॉर्डर पर उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि भारत बंद का जो ऐलान है वो देश भर के तमाम हिस्सों के लिए किया गया था, लेकिन सबसे बड़ा असर जो है इसका आपको दिल्ली और आसपास के बॉर्डर क्षेत्र में नजर आ रहा है, जो इन तस्वीरों से आप देख भी सकते हैं। अगर आप तस्वीरों पर गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहां पर कई लेन बनी हुई है, मतलब एक लेन नहीं है। अगर आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन 9 से 10 गाड़ियों की लेन जो है वो आपको एक एक तरफ नजर आ रही है और यह दर्शा रहा है, ये देखिए यहां पर तो 13 लेन नजर आ रही है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति आज यहां पर बॉर्डर की तरफ से क्रॉस कर रहा होगा, चाहे नोएडा जाने के लिए या गुड़गांव जाने के लिए, वो इस जाम में किस तरह से फंसा होगा। यूं तो भारत बंद का असर पूरे देश में हो रहा है, कई सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि दिल्ली के बॉर्डर जो इलाके हैं वहां पर इस तरह की स्थिति हो गई है और किस तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे मंजर आपने कम ही देखे होंगे। 13 लेन एक साथ नजर आ रही है, सभी गाड़ियां क्रमबद्ध तरीके से खड़ी हुई हैं और इन्हें यहां से जाने में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें कम से कम यहां पर यही इशारा कर रही हैं। तो एक बार फिर तस्वीर देखिए। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर एक तरफ सेना सरकार जो है वो बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है, तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, हर तरह की क्लैरिटी जो है वो भी रख दी गई है। बार बार सेना प्रमुख सामने आ रहे हैं और स्पष्ट शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना प्रमुख की तरफ से कह दिया गया था कि हम लागू करेंगे। लेकिन अब यहां पर जब सायरन बज रहा है तो सायरन का मतलब है बड़ी खबर है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त क्या बड़ी खबर है वो हम आपको बताएंगे, ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ी बात यही कि भारत बंद का असर जो है वो नोएडा के आसपास के इलाकों में, गुड़गांव के आसपास के इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये देखिए बड़ी खबर आ गई है, अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की अपील की गई है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, बड़ी संख्या में भारत बंद करने की अपील की गई थी और इसको लेकर इस बार सरकार प्रशासन दोनों सख्त है। दिल्ली बॉर्डर पर चेकिंग चल रही है, नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है और यह कहा जा रहा है कि अब यहां पर बड़ी संख्या में चेकिंग प्रशासन कर रहा है। जो कुछ घटनाएं घटित हुई उसके बाद प्रशासन ने सबक लिया है, रेलवे को हाई अलर्ट पर रख दिया है, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आसान शब्दों में कह दिया गया है सेना की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी कि जो कोई यहां पर
हिंसा फैलाए। विरोध तक जायज है, लेकिन विरोध के उस पार जब विरोध हिंसा का रूप लेने लगे तो ऐसे शरारती तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उन पर सख्त से सख्त जो नियम हो सकते हैं उनको लागू किया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिवाजी ब्रिज स्टेशन दिल्ली, यहां पर ट्रेन को रोक लिया गया है। इस वक्त हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि ये सबसे नई जानकारी आई है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने यहां पर ट्रेन को रोक लिया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का यह प्रदर्शन है और दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर फिलहाल इस ट्रेन को रोक लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में आज तक पर दिखा रहे हैं और इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ट्रेन के ठीक सामने रेलवे की पटरियों पर खड़े हैं। यहां पर आपको जवान भी नजर आ रहे हैं आरपीएफ के और इनके साथ साथ तमाम यहां पर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। इसके साथ ही हम आपको कई तस्वीरें और भी दिखा रहे हैं। देखिए बीच की तस्वीर जो है वो शिवाजी ब्रिज पर रोकी गई ट्रेन को लेकर है, लेकिन दाएं बाएं अगर आप देखेंगे तो आपको कई तस्वीरें और नजर आएंगी। लेकिन इस बीच एक बार फिर सायरन बज रहा है और सायरन बजने का मतलब है कि ब्रेकिंग न्यूज में एक नई खबर आई है। तो नई खबर क्या है? शिवाजी ब्रिज पर फिलहाल ट्रेन जो है वो रोक ली गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता जो है एक्टिव है और तमाम ट्रेनों को वो रोकते जा रहे हैं, अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर देखिए, तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर। फिलहाल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस ट्रेन को रोक लिया है और बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो यहां पर रेलवे ट्रैक पर कुछ बैठ गए हैं, कुछ लेटने की कोशिश कर रहे हैं। आरपीएफ के जवान उन्हें समझा रहे हैं। हाथों में तिरंगा ले रखा है, किसी ने राहुल गांधी का पोस्टर भी ले रखा है। देखिए, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं। वरुण, ये तस्वीरें नजर आ रही है जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज पर ट्रेन रोकी है। हाथों में राहुल गांधी के पोस्टर है, तिरंगा है। जरा बताइए, क्या कुछ बांगे लेकर यहां पर वो पहुंचे हैं, कैसे रोका है और फिलहाल वहां से आपकी आंखों देखी क्या कहानी है? वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता वो यहां पर मौजूद है। देखिए, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है। वरुण, जरा ये बताइए कि ये बताया जा रहा है कि यहां पर ट्रेन को रोक दिया गया है शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर। क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और एक तरफ ट्रेन के ऊपर रेलवे पटरियों पर बैठकर इसको चक्का जाम कर दिया गया है। देखिए, सीधे तौर पे जी बिल्कुल कांग्रेस यूथ कार्यकर्ता हैं ये लोग और तमाम इनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों ने श्रीगंगानगर जाने वाली ट्रेन को यहां पर फिलहाल रोका था, लेकिन आप देख सकते हैं कि जीआरपी और आरपीएफ के तमाम जो जवान हैं वो इनको हटाने की लगातार यहां से कोशिश कर रहे हैं। शिवाजी ब्रिज है ये और शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे उस तरफ तो लगातार जो है यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से जीआरपी और आरपीएफ दोनों हटाने का काम कर रही है। ट्रैक को अभी हालांकि फिलहाल खाली करा लिया गया है, लेकिन इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इस समय जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको प्लेटफॉर्म पे लाया गया है और यहां से एक एक करके उनको हटाने की कवायद की जा रही है। फिलहाल जिस ट्रेन को रोका गया था वो ट्रेन यहां से जा चुकी है, लेकिन हाँ, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाने की कवायद इसलिए की जा रही है कि अगली जो ट्रेन आने वाली है करीब 10 मिनट के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ट्रेन रोकने की ये लोग कोशिश करें, इसलिए इनको यहां से हटाकर स्टेशन को खाली कराया जा रहा है। जी शुभंकर। नहीं तो वरुण, जरा ये बताइए कि आज जब भारत बंद का ऐलान पहले से था तो क्या रेलवे पर जो प्रशासन है वो मुस्तैद आपको नजर आ रहा है? क्या प्रशासन की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो अगर यहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है सैकड़ों हजारों में, तो उनके मुकम्मल इंतजाम करने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंतजाम हो जाएंगे? देखिए, कायदे में हालांकि शायद कोशिश ये रेलवे को करनी चाहिए थी कि जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहां पर लगातार जो है वो सुरक्षा को बढ़ाया जाए और उसकी कोशिश कल या परसों से आपने देखी भी होगी। लेकिन हाँ, आज जो स्थिति थी, क्योंकि भारत बंद है, ऐसे में एहतियात के तौर पे इन सबको यहाँ पर किस तरीके से आने दिया गया, क्या कोई बैरिकेड या फिर कोई जो स्टेशन के अंदर एंट्री है वहां पर इनको क्यों नहीं रोका गया, और जब ट्रेन रोकी गई तो करीब 25 मिनट के बाद आप मान के चलिए इनको यहाँ से हटाया गया। तो हाँ, ये मान सकते हैं कि जो लगातार, क्योंकि आंदोलन में निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो
रोल है, जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन को बढ़ाने की कवायद की जा रही है, वो रेल यातायात को रोकने की कवायद से ही शुरू किया जा रहा है। और ऐसे में रेलवे की तरफ से ये सुरक्षा होनी चाहिए थी तमाम स्टेशन पर, खासकर नई दिल्ली या फिर तिलक ब्रिज या फिर शिवाजी रेलवे स्टेशन पर, कि इस प्रकार की स्थिति अगर ऐसी होती है तो तुरंत उस समय खाली कराया जाए। तो फिलहाल आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लेटे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी बताया कि 10 मिनट के बाद यहाँ पर जो है वो दूसरी ट्रेन आने वाली है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है यहाँ पर जीआरपीएफ की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से, जीआरपी की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से और सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं यूथ कांग्रेस के, उनको यहाँ से हटाया जाए और स्टेशन को खाली कराया जाए। तो शुभांकर, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर आप समझ सकते हैं गाड़ी बस मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर यहाँ पर आने वाली है। तो इसलिए इन लोगों को यहाँ से हटाया गया है। आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है वो इस समय जीआरपीएफ के जवान जो है, जीआरपी के जवान और आरपीएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। इसी ट्रैक से जहां पर ये खड़े हुए हैं, इसी ट्रैक से अभी ट्रेन गुजरने वाली है, इसलिए इस ट्रैक को खाली करा दिया है। और साथ ही यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, देखिए आप, इस तरीके से लगातार जो है वो इनको हटाने की कवायद जो है यहाँ से की जा रही है। कोशिश ये है कि किसी भी कीमत पे कोई भी यहाँ पर ना रहे, इसलिए ट्रेन आने से पहले पूरे स्टेशन को खाली करा लिया जाए। जी शुभांकर। ठीक है वरुण, 2 सवाल। कितने कार्यकर्ता कितने बजे पहुंचे थे, और दूसरा, क्या इन्हें हिरासत में लिया गया है? देखिए करीब 11:05 पे इस ट्रेन का यहाँ पर पहुंचने का टाइम है। नई दिल्ली से श्रीगंगानगर ये ट्रेन जाती है और ऐसे में करीब 11:03 पे यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। 2 मिनट तक यहाँ पर रुकते हैं और उसके बाद इस पूरे ट्रैक को जाम कर देते हैं। तो सीधे तौर पे आप अगर स्थिति को समझे तो उस समय 11:05 से अब लगभग 45 मिनट से ज्यादा का समय गुजर चुका है और ऐसे में 45 मिनट तक यहाँ पर इस ट्रेन को रोका गया और अब जाके करीब 5 मिनट पहले इस ट्रेन को रवाना किया गया। दूसरी ट्रेन आप देख सकते हैं अब यहाँ से गुजर रही है। ये सेकंड ट्रेन है। करीब 2-1.5 घंटे के बाद यहां से इस ट्रेन का गुजरना हो रहा है। हालांकि इस ट्रेन को पहले करीब 11:15 पे गुजरना था, यानी कि 10 मिनट के अंतराल के बाद इस ट्रेन को गुजरना था, लेकिन उस ट्रेन को रोकने की वजह से ये करीब आधे घंटे से ज्यादा लेट हो गई। तो ये परिस्थितियां समझा रही हैं कि किस तरीके से यहां पर करीब 45 से ज्यादा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पहुंचे। उसके बाद 11:05 पर इन कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को बाधित किया और उसकी वजह से एक ट्रेन को रोका और पीछे का जो ट्रैफिक है रेलवे का, वो उसकी वजह से करीब आधे घंटे से ज्यादा ट्रेनें लेट होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। सामने की तरफ से आप देखेंगे तो यहाँ पर रेलवे के अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, पहले ट्रैक पर जहां से ये ट्रेन गुजरनी है, जहां पर पहले ट्रेन को रोका गया था, वहां भी जो है वो इस समय जीआरपी आरपीएफ के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। तो कोशिश अब रेलवे की यह है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। जो ट्रैक बाधित हुआ था उसको खुलवा लिया गया है और जो बाकी ट्रेनें पीछे ट्रैफिक में फंसी हैं या उनका रोका गया था, अब उनके आगमन की स्थिति को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। जी शुभांकर। जी अब वरुण, ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि अब ट्रेनों की आवाजाही जो है वो यहां हमें नजर आ रहा है कि शुरू हो गई है। अब आप जरा हमें ये बताइए कि जो यहां पर नई ट्रेन आ रही, क्या अभी भी कोई असमंजस की स्थिति है या अब ये माना जाए कि ट्रेनों की आवाजाही अब सुगम तरीके से होगी? देखिए सीधे तौर पे हर ट्रेन के बाद करीब जो, क्योंकि नई दिल्ली काफी व्यस्त इलाका है और सबसे ज्यादा ट्रेनें जो हैं पूरे नॉर्दर्न जोन में यहीं से चलती हैं। ऐसे में आप ये मान के चलिए कि हर 7 मिनट में एक ट्रेन जो है वो रेलवे के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर 45 मिनट अगर एक ट्रेन रुक जाती है शुभांकर, तो आप मान के चलिए उसका असर सीधे तौर पे करीब 35 से ज्यादा ट्रेनों पर पड़ने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेन जो करीब 11:15 पर यहाँ पर पहुंचने वाली थी, वो अब इस समय पहुंची है। लगभग ऐसी स्थिति अगर बनती है और 45 मिनट एक ट्रेन लेट होती है तो पीछे आने वाली ट्रेनों पर असर उससे ज्यादा होगा और हर ट्रेन में करीब 5-5 मिनट का आप अंतराल बढ़ाएं तो ये स्थिति कम से कम 1.5 घंटा और 2 घंटे तक पहुंचेगी। तो यात्रियों को परेशानी जरूर होगी इसकी वजह से, लेकिन हाँ, क्योंकि पहली जो ट्रेन रुकी हुई थी उसको निकाल दिया गया है, उसको यहां से हटा दिया गया है, दूसरी ट्रेन आ गई है, तो ये स्थिति अब सुचारू रूप से रहेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है रेलवे के लिए सबसे बड़ी पहली कि आखिर इस प्रकार की जो स्थिति बनी है उसको आगे वाले स्थिति में ना बनती नजर आए और प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ता या आंदोलनकारी ना पहुंचे। इसलिए जितने भी रेलवे स्टेशन है, चाहे वो नई दिल्ली की बात करूं, मैं पुरानी दिल्ली की बात करूं या फिर इस समय जो है वो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की बात करूं, वहां पर सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ाया गया है और सबको अलर्ट मोड पर डाला गया है और ये सीधे तौर पर कहा गया है कि जो भी रेलवे स्टेशन के अंदर। ठीक है वरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन इधर देखिए यहाँ पर एक बड़ी खबर और आ रही है। खबर ये है कि कैनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। देखिए इस वक्त हम आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी खबर, दिल्ली के कैनॉट प्लेस में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है और आज
यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीपी में भी इस वक्त आवाजाही जो है उसे रोक दिया गया है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर है। दिल्ली के कैनॉट प्लेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन और यूथ कांग्रेस से लेकर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो कैनॉट प्लेस में सड़कों पर जाकर बैठ गए हैं। गाड़ियों की आवाजाही जो है इससे बाधित हुई है। यहां पर भी ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि कैनॉट प्लेस वो इलाका है जो काफी ज्यादा व्यस्त रहता है। ऐसे में दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया गया, तकरीबन 45 मिनट तक वहां ट्रेन रुकी रही। तमाम ट्रेनों को इसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि व्यस्त इलाका है, यहां भी लंबी कतार है ट्रेनों की जो आती रहती है। और दूसरी तरफ दिल्ली के सबसे वेस्ट इलाकों में से इलाका कैनॉट प्लेस सीपी, जहां पर देश दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, वहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रखा है। वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, जैसा कि शुरुआत में भी आपने कहा कि एक ट्रेन अगर डिले होती है तो बाकी सब डिले हो जाती है, तो क्या यह इंतजाम जो अभी हम देख रहे हैं ये पूरे दिन रहने वाला है, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी हमें? वरुण, देखिए, इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है शुभांकर, वो रेलवे पे पड़ा है, और शायद यही वजह है कि रेलवे स्टेशन पे लगातार जो है वो सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और ऐसी परिस्थिति में चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, ईस्टर्न जोन की बात करें, हम लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें, हम लोग जो है वो वेस्टर्न रेलवे की बात करें, तमाम रेलवे स्टेशन को आज सीधे तौर पर हाई अलर्ट पे रखा गया था। वहां पर सीधे तौर पर समझाया गया था कि सुबह से लेकर शाम तक अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहां पर ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए, वहां पर फोर्सेस लगातार चेक करते रहे। और ऐसे में अगर जब यहां पर ट्रेन पहुंची और उसके बाद तुरंत करीब आधे घंटे के बाद उसको उन कार्यकर्ताओं को हटाने की कोशिश की गई, तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे जानता है कि आज क्योंकि भारत बंद है, ऐसे में सबसे पहला टारगेट रेलवे ही रहा है इस पूरे आंदोलन का। इसलिए तमाम जो रेलवे स्टेशन है, करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज्यादा डिप्लॉय किया गया है। वहां पर आरपीएफ को और ज्यादा तैनाती की गई है। जीआरपीएफ को कहा गया है कि वो अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि जो भी गिरफ्तारी होती है, देखिए सीधे समझिए कि आरपीएफ यहां पर जो है डिप्लॉय की गई है। इसके अलावा जीआरपी जो है वो जो लिखा पढ़त का काम होता है रेलवे में, जो भी अरेस्ट होते हैं उनकी लिखा पढ़ी का काम जो है वो जीआरपी करती है, तो ऐसे में उनका रोल भी आज बहुत अहम रहने वाला है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर डिप्लॉय किया गया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करने के साथ साथ ये एक कोशिश जरूर है रेलवे की कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे ट्रेन रोकी जाती है, तो उस स्टेशन को या उस प्लेटफॉर्म को या उस ट्रैक को जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर खाली कराना है। भले ही उसके लिए थोड़ा सा बलपूर्वक जो है वो हटाने की कोशिश की जाए, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये देखिए, अब दूसरी ट्रेन भी आप देख रहे होंगे शुभांकर, अगर आपको नजर आ रही होगी, एक ट्रेन गुजरी है, मुश्किल से इस ट्रेन को गुजरे हुए 1.5 मिनट का समय नहीं हुआ होगा, और दूसरी ट्रेन आपको आ रही है। एक के बाद एक ट्रेनें गुजरती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा कि हर 7 मिनट के बाद, नॉर्दर्न जोन में सबसे ज्यादा व्यस्त इलाका है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, शिवाजी ब्रिज और शिवाजी रेलवे स्टेशन, तो ऐसे में हर 7 मिनट के बाद ट्रेनें आती हैं। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि हर 1 मिनट के बाद, 1.5 मिनट के बाद ट्रेनों को यहां से निकाला जा रहा है, जिससे वो अपने गंतव्य तक जा पाए, क्योंकि लगातार करीब 539 ट्रेनें कैंसिल हैं शुभांकर इस समय देश भर की। और ऐसी परिस्थिति में अगर ट्रेन लेट होंगी, अगर ट्रेनें को जो रोका जाएगा, तो और ज्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी शुभांकर। नहीं तो जरा वरुण ये भी समझाइए हमें कि जो यहां पर कार्यकर्ता आए हुए, देखिए उसके पहले हम आपको कुछ मैप दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं, कुछ जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ये देखिए हमारे यहां पर मैप नजर आ रहा होगा, अगर यहां पर आप देख रहे होंगे तो अग्निपथ जो है वो रेलपथ बना गया है। शनिवार को कितनी ट्रेनें रद्द हुई थी? 369 ट्रेनें यहां पर आप देख पा रहे हैं। वहीं अगर आप रविवार की बात करेंगे तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 483 ट्रेनें जो है उन्हें रविवार को रद्द किया गया था। तो शनिवार और रविवार में ट्रेनों के रद्द होने का फासला जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, 369 से 483 हो जाता है। और रेलवे को कहा जा रहा है कि 700 करोड़ से ऊपर की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। रेलवे ये समझ रहा है, इसी वजह से जो बात वरुण कह रहे थे कि बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट जो किया गया है वो भारत बंद को देखते हुए किया गया है। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर हम आपको बता दें कि ये डिप्लॉयमेंट किया गया है, और न सिर्फ यहां पर बल्कि दिल्ली के जो तमाम अलग रेलवे स्टेशन है वहां पर भी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे थे। वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, जैसा कि हम भी दर्शकों को बता रहे हैं कि 483 ट्रेनें जो हैं वो यहां पर रोकी गई थी। अब जरा आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि 700 करोड़ की संपत्ति से ऊपर नुकसान हो चुका है, तो जो ये लोग ट्रेन रोक रहे हैं इन पर किस प्रकार की सख्ती या कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, अभी तक हालांकि रेलवे ने स्पष्ट नहीं करा है कि किस तरीके से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। हालांकि सीधे तौर पे पहले रेलवे चाहता है कि इस पूरे मामले को बल्कि रेलवे क्या पूरी केंद्र सरकार चाहती है कि इस पूरे आंदोलन को कैसे भी करके शांत किया जाए। आपने सुना भी होगा कि आज जो है वो ये बात निकल के आई कि केंद्र के तमाम मंत्री, राज्य सरकारें कोशिश करेंगे कि अग्निपथ को लेकर जो भी भ्रांतियां फैली हैं, जो भी बातें हैं, उनको दूर किया जाए, उसके लिए अभियान चला जाएगा। लेकिन ऐसे में रेलवे की कोशिश फिलहाल ये है कि जो स्थिति बनी है शुभांकर, जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी है, उसको किस तरीके से दूर किया जाए। जो लगातार ट्रैक जाम किए जा रहे हैं, 539 ट्रेनें आज की डेट में कैंसिल हैं, और अगर 539 ट्रेनें कैंसिल हैं तो एक ट्रेन के कैंसिल होने पर आप समझ के चलिए करीब करोड़ों का नुकसान होता है। और 539 ट्रेनों का आंकड़ा आप समझ सकते हैं कितना होगा। इसके अलावा 60 से ज्यादा जो कोचेज हैं उनमें आग लगाने की खबर आई, कई ट्रेनों को क्षतिग्रस्त किया गया, कई स्टेशन को तोड़ा गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि शायद ये जो नुकसान है वो एक के बाद रोजाना बढ़ता जा रहा है। आप ये मान के चलिए, जब किसान आंदोलन हुआ था तो उस समय रेलवे को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ था, और ऐसी परिस्थिति में अभी तो 3 दिन गुजरे हैं, शायद रेलवे समझ के चल रहा है कि अगर ये परिस्थितियां यथास्थिति ऐसी रहती है शुभांकर, तो नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, सबसे पहला काम यह है रेलवे का कि वो यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाए, वो यात्रियों को उनके जो जगह है जहां वो जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाए, और उसी कवायद में लगातार सुचारू रूप से रेलवे ट्रैक को खाली कराने की कोशिश जो है वो रेलवे द्वारा की जा रही है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपके पास आएंगे। लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं शिवाजी ब्रिज स्टेशन से, जहां पर इस वक्त लंबी लंबी कतारें जो हैं गाड़ियों की नजर आ रही हैं, ट्रेन को रोक लिया गया है। कुल मिलाकर ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर आज एक नए दिन के आंदोलन की तस्वीर है, जहां पर कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता है वो ट्रेन के ऊपर जाते हैं, चढ़ जाते हैं, रेलवे लाइन के सामने बैठ जाते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब ये कार्यकर्ता ट्रेन पर चढ़े थे। 40 मिनट तक ट्रेन को रोके रखा, इसके बाद इन्हें हटाया गया, कुछ को हिरासत में लिया गया, कुछ को यहां से उठाकर, कुछ को घसीट कर यहां से अलग कर दिया गया। लेकिन आज पूरे दिन रेलवे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अलग अलग रेलवे स्टेशन पर खतरा जो है बरकरार है। पहले दिन 300 से ऊपर ट्रेनें, दूसरे दिन 450 से ऊपर ट्रेनें, और आज 500 से ऊपर ट्रेनें जो हैं वो देश भर में रद्द की गई हैं। विरोध का नाम शहर में जाम, जी हां, यही आज की कहानी है, क्योंकि विरोध के नाम पर शहरों को जाम कर दिया गया है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर इस वक्त आपको बड़ी संख्या में भीड़ नजर आएगी। न सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि रेलवे स्टेशनों पर भी इस वक्त कोशिश की जा रही है कि गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया जाए। तो आज की कहानी यह है कि भारत बंद को लेकर सुरक्षा जो है वो सख्त है, जबरदस्त, लेकिन इसके चलते जाम लग गया है। उधर अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ऐसी तस्वीर आपने शायद ही कभी देखी होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लेन जो है इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रही। जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि जहां तक आपकी नजर जाएगी, जितनी दूर आपकी नजर जाएगी, मानो केवल दूर दराज तक केवल गाड़ियां नजर आएंगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज बॉर्डर के इलाकों में सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है, और इस चेकिंग अभियान के चलते गाड़ियों की आवाजाही जो है वो रुक गई है। ये जो नजारा आप इस वक्त देख रहे हैं, ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर का है, जहां से हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश होता है। वहां बॉर्डर पर इस वक्त बड़ी संख्या में चेकिंग चल रही है, और इसका असर यह है कि 13 लेन जो है वो आपको नजर आ रही है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई कि आज लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस तरह के जाम वाली स्थिति से। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि केवल ये एक तस्वीर है तो आप गलत हैं, क्योंकि गुरुग्राम बॉर्डर के अलावा रजोकरी बॉर्डर पर आप बात कर लीजिए, चिल्ला बॉर्डर पर बात कर लीजिए, यहां तक कि नोएडा बॉर्डर की भी आप बात कर लीजिए, हर तरफ आपको गाड़ियों के पहिए जो हैं वो जाम नजर आएंगे। ये तमाम गाड़ियां जो हैं वो आपको रेंगती हुई नजर आएंगी। जो गाड़ियां कभी इन हाईवे पर सरपट दौड़ती थी, हवा से बातें करती थी, आज धीमी रफ्तार में, मानो कछुए की रफ्तार में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। जो सफर आप 10 मिनट में करते थे वो आपको घंटों करना पड़ रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत बंद है, विरोध का नाम दिया गया है, और इसके चलते बॉर्डर से लेकर शहरों में इस वक्त जाम वाली स्थिति है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर आपको बता दें कि भारत बंद को लेकर दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में इस वक्त कड़ी चौकसी रखी जा रही है। पुलिस पेट्रोलिंग जो है उसे बढ़ा दिया गया है।
अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की अपील को देखते हुए सख्त सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली की सभी सीमाओं पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। यूपी पुलिस ने 3 लेयरों के सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चीला बॉर्डर पर सुरक्षा जांच की वजह से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। नोएडा में धारा 144 लगा दी गई है। उधर गुरुग्राम में भी दिल्ली बॉर्डर के पास जबरदस्त जाम है। कई किलोमीटर पर टोल प्लाजा के पास सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की पहरेदारी बढ़ा दी है। स्टेशन पर लोग परेशान हैं क्योंकि बिहार और बंगाल से होकर जाने वाली कई गाड़ियां रद्द हो चुकी हैं। बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन पर फंसे हैं। कई लोग 2-3 दिन से स्टेशन पर ही रुके हैं। यही हाल गोरखपुर रेलवे स्टेशन का भी है। यहाँ भी बड़ी संख्या में यात्री स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। भारत बंद को लेकर सबसे ज्यादा चौकसी बिहार में बरती जा रही है। यहाँ पटना सहित तमाम बड़े शहरों में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। विरोध की आशंका को देखते हुए 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बिहार में अग्निपथ आंदोलन को लेकर समस्तीपुर रेल मंडल की 41 एक्सप्रेस 86 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी हैं। पूर्व मध्य रेलवे की 22 और उत्तर रेलवे ने दिल्ली आने जाने वाली 71 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उधर बंगाल में भी भारत बंद को लेकर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। पंजाब में भी नई भर्ती स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसलिए यहाँ भी पुलिस की चौकसी है। कुल मिलाकर भारत बंद से पहले प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ तेज हुई। 35 व्हाट्सएप ग्रुप बैन किए गए ताकि किसी भी तरह की तोड़फोड़ और हिंसा को रोका जा सके। आज तक ब्यूरो। तो सड़क से लेकर रेल से लेकर तमाम जगहों पर इस वक्त जो है जाम वाली स्थिति है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हर तरफ पुलिस पेट्रोलिंग जो है बढ़ा दी गई है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बता दें कि गुड़गांव और रेलवे स्टेशनों के अलावा जो नोएडा बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर, वहां पर भी इस वक्त जाम वाली स्थिति है। हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा वहां पहुंचे, वहां पर जायजा लिया, वहां से एक रिपोर्ट बनाई है। जरा देखिए इस रिपोर्ट में कैसे विरोध का नाम है और शहर दर शहर जो है वो जाम कर दिया गया है। इस जगह की रिपोर्ट भी देखिए आप। भारत बंद की वजह से दिल्ली एनसीआर में तमाम जगह पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। फिलहाल मैं चिल्ला बॉर्डर के पास हूं और आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक लंबा ट्रैफिक जाम नजर आएगा। ये करीब 3 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम आपको नजर आ रहा होगा और ये ट्रैफिक जाम महामाया फ्लाईओवर से लेकर सीधे तौर पर चिल्ला बॉर्डर तक है। और आप देख सकते हैं गाड़ियां लगातार रेंगती हुई नजर आ रही होंगी। करीब 1.5 से 2 घंटे यहां पर इस ट्रैफिक जाम को हो चुका है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं, भारत बंद की वजह से लगातार जो है वो नोएडा दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स है वहां पर नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस लगातार जो है वो सुरक्षा में तैनात है। कोशिश ये की जा रही है कि जो भी गाड़ियां नोएडा से दिल्ली आ रही हैं या दिल्ली से नोएडा जा रही हैं उनको चेकिंग के बाद ही अंदर जाने की परमिशन दी जाए। धारा 144 नोएडा के अंदर लागू है, इसलिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पर सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली के अंदर बात करूं तो दिल्ली के और नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, डीएनडी की बात करें या फिर सेक्टर 11 नोएडा की बात करें, जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर लगातार जो है वो सुरक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। और शायद यही वजह है कि इस वजह के कारण लगातार जो है वो ट्रैफिक से नोएडा वासियों को या दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसको एहतियात के तौर पे लगातार जो है वो पुलिस का डिप्लॉयमेंट आज किया गया है तमाम बॉर्डर्स पर और इस प्रकार के चेकिंग अभियान किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक विश्व के साथ वरुण सिन्हा, आज तक। तो देखिए ब्रेकिंग न्यूज में हमने आपको दिखाया कैसे नोएडा में इस वक्त गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें पटना की तो आपको बता दें पटना में लेफ्ट विंग के छात्रों ने भी आज प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज में। हम आपको बता दें अग्निपथ योजना के खिलाफ लेफ्ट विंग के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां लेकर तानाशाही फरमान को तत्काल रद्द करो, ऐसी तमाम जो तख्तियां हैं हाथों में पैम्पलेट लेकर वो खड़े थे। अग्निपथ के नाम पर यहां पर छात्रों के रोजगार पर हमला बंद करो ये लिखा हुआ है और ऐसे तमाम तख्तियों को लेकर इन छात्रों ने आज प्रदर्शन किया है। लेफ्ट विंग के छात्र बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पटना की सड़कों पर ये तमाम छात्र उतरे, सड़कों पर प्रदर्शन किया, हाथों में बैनर पोस्टर थे और ढपली बजाते हुए यहां पर अपने चिर परिचित अंदाज में लेफ्ट विंग के छात्रों ने अपने अंदाज में विरोध किया।
सुनिए जरा कैसे यहां पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। उसके खिलाफ में यह जो योजना है यह बहुत ही देश विरोधी है, सुरक्षा विरोधी है, नौजवान विरोधी है। उसके खिलाफ में तो हम आपको बता दें कि आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसकी खबर ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको सीधे हरियाणा के सोनीपत लेकर हम चलते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपको बता दें विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सोनीपत में विरोध प्रदर्शन हुआ है। जरा देखिए, हाथों में यहां पर भी बड़े बड़े बैनर लिए गए हैं, अग्निपथ योजना को रद्द करो, रेल रोको अभियान, छात्र एकता मंच ये बताया जा रहा है, जिसकी तरफ से यहां पर बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है। और यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई की है, तमाम छात्रों को हिरासत में ले लिया है। तो योजना वापस होने तक विरोध जारी रहेगा। ऐसी तमाम बड़ी बातें जो हैं इस छात्र मंच की तरफ से कही गई, लेकिन इसके बाद पुलिस ने इन तमाम छात्रों को, इन तमाम लोगों को यहां से तितर बितर किया, उन्हें अलग किया, उन्हें कुछ को हिरासत में लिया गया। तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में सोनीपत में भी लोग यहां पर निकले। कुल मिलाकर आज देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं, कहीं पर सैकड़ों की संख्या में, कहीं पर हजारों की संख्या में। अगर यहां आप देखेंगे तो यहां पे भीड़ बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है, लेकिन प्रदर्शन को रजिस्टर कराने के लिए सोनीपत से भी ये तस्वीरें आई हैं। पीछे ऐसा लग रहा है कि गाड़ियों की आवाजाही जो है वो नॉर्मल जिंदगी की तरह चल रही है, लेकिन सोनीपत में भी विरोध हुआ है और अलग अलग जगहों पर विरोध को रजिस्टर कराया जा रहा है। यहां पर हालांकि मुट्ठी भर लोग हैं। अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको 10-12 लोग यहां नजर आ रहे हैं। पीछे गाड़ियों की आवाजाही जो है नजर आ रही है, लेकिन विरोध रजिस्टर कराया गया है। अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए, रेल रोको अभियान, ऐसी तमाम बातें यहां लिखी गई हैं। लेकिन शहर का नजारा पीछे जो है, जिस तरह से गाड़ियों की आवाजाही है, ऐसा लग रहा है कि इसका बहुत व्यापक असर हरियाणा के सोनीपत में शायद नहीं देखने को मिला। इधर ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अग्निपथ के विरोध को लेकर कहते हुए नजर आए हैं कि देश की तरक्की के रास्ते में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड़ा लगाने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मैं देश के तमाम युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप सेना के तीनों प्रमुखों की बातों को सुने। ये तमाम लोग जो आपको गुमराह कर रहे हैं, ये आपके हितैषी नहीं है। आप सेना प्रमुखों की बातों को सुने, उनकी बातों को अमल करें। आज तक ने उनसे बातचीत की है, हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ इस बातचीत में उन्होंने कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, आज अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारत बंद है, कई छात्र संगठन जुड़ गए हैं। देखिए, हमारे देश के युवाओं की राष्ट्रभक्ति पर, संवेदनशीलता पर किसी तरह का कोई न शक किसी को करना चाहिए, न सवाल करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है वो ट्रेडिशनल प्रोफेशनल हिस्ट्री शीटर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी के, इस तरह के साजिशों के सूरमा हैं, जो हमेशा जब भी तरक्की की बात आएगी, जब भी विकास की बात आएगी, जब भी देश के विकास की बात आएगी, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद देंगे और उस कुएं में कोशिश करेंगे कि देश के किसानों का हो, नौजवानों का हो या देश का विकास हो, उसमें वो रुक जाए। लेकिन इस बार हो नहीं पाएगा। दिक्कत यही हुई है कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि जब भी देश के विकास से संबंधित, देश के लोगों की तरक्की से संबंधित कोई भी व्यवस्था, कोई भी स्कीम शुरू हो, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक, और कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक तो कभी किसानों के कंधों पे बंदूक लेकर के उसमें उसको हाईजैक करने की कोशिश करो। इसलिए हमें नौजवानों से भी मेरी यही अपील है कि सेना के तीनों प्रमुखों, सरकार की नीयत, इन सारी चीज़ों पर विश्वास करें, भरोसा करें। भ्रम के जो लोग जाल बिछा रहे हैं, वो भ्रम का जाल बिछाने वाले लोग ना आपके हितैषी हैं, ना देश के हितैषी हैं। सर, आपने कहा इस बार नहीं हो पाएगा। भूमि अधिग्रहण बिल हो गया, किसानों से संबंधित तीनों कृषि कानूनों को आपने वापस ले लिया। क्या इस बार आपको लगता है कि
देखिए ये विपक्ष और ये सारी चीजें कहीं विफल हो जाए। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एटीट्यूड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रहा है, देश के डेवलपमेंट को समर्पित एटीट्यूड रहा है, देश के लोगों के सशक्तिकरण, देश के लोगों के एम्पावरमेंट और विकास से कमिटेड एटीट्यूड रहा है। हमारा जो एटीट्यूड है वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, लेकिन आप जो है वो हमारे जो लोकतांत्रिक सोच है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, उसको आप कमजोरी मत समझिए। तो आपको बड़ी खबर बता दें, इस वक्त यहां पर जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, देश की तरक्की में कुछ लोग रोड़ा डाल रहे हैं। ये तमाम आरोप जो हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से लगाए गए हैं। ये कहा कि कुछ लोग जानबूझकर देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं को इनकी बात नहीं सुननी चाहिए, युवाओं को सेना के तीनों अध्यक्षों की बात सुननी चाहिए जो आकर इस स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारियां लगातार दे रहे हैं। साथ ही कहा कि वो लोग जो देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं वो देश के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। नौजवानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत को चलाने की इनकी कोशिशें हैं। ये वो लोग हैं जो विरोध में देश की तरक्की में रोड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तमाम बड़ी बातें मुख्तार अब्बास नकवी ने हमारे संवाददाता हिमांशु से बातचीत के दौरान कही।